గోషామహల్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ హాట్ కామెంట్ చేశారు. 6 గ్యారంటీల పేరుతో మోసపూరిత హామీలిచ్చిన కాంగ్రెస్ ఎక్కువ రోజులు అధికారంలో ఉండదన్నారు. త్వరలోనే బీజేపీ ప్రభుత్వం వస్తుందన్నారు. అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్భంగా నివాళులర్పించిన రాజాసింగ్ రాష్ట్రంలో రావణ రాజ్యం అంతమైందన్నారు. అంబేద్కర్కు కేసీఆర్ ఎప్పుడూ నివాళులర్పించలేదన్నారు. బీజేపీ ఒత్తిడితోనే అంబేద్కర్ విగ్రహం ఏర్పాటు చేశారన్నారు. అంబేద్కర్ గొప్పతనాన్ని నరేంద్ర మోదీ ప్రపంచానికి చాటి చెప్పారన్నారు రాజాసింగ్. आज पूरे भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की इस पुण्यतिथि के अवसर पर सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं कि आज हम गर्व से जी रहे हैं तो हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ही वजह से। आज हमें न्याय अगर मिल रहा है तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ही वजह से। तेलंगाना में रावण राज का अंत हुआ। तेलंगाना में रावणों का राज था और ये रावण कौन था? केसीआर और उसका परिवार। जिस प्रकार से केसीआर ने तेलंगाना की जनता को धोखा दिया था, सबसे पहले हमारे एससी समाज को ये केसीआर ने धोखा दिया था। 2014 में आप सबको याद होगा कि अगर मेरी सरकार सत्ता में आती है, अगर मैं ज़्यादा विधायक जीतता हूं तो मैं दलित को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, ये उनका आश्वासन था। 3 एकड़ लैंड दलित समाज को देने का उनका वादा था और दलित बंधु लगाकर सिर्फ 100 परिवारों को देकर बाकी के 1100 परिवार वालों को धोखा देने वाला ये केसीआर। कभी भी केसीआर ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की, कभी कोई कार्यक्रम नहीं किया। विधानसभा में खड़े होकर यही केसीआर ने कहा था कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी की भव्य प्रतिमा टैंक बंड पे बिठाएंगे। जबान देकर पलटने वाला केसीआर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर बार जो किए सो वादे को याद दिलाकर केसीआर को मजबूर किया बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा टैंक बंड पर बनाने के लिए। आज वहां पर प्रतिमा बनी है तो वो केसीआर की वजह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की वजह से है। तेलंगाना की जनता देख रही है और बहिष्कार किया है केसीआर का, उसके परिवार का, उसकी पार्टी का। आज रेवंत रेड्डी जी शायद आज कल में मुख्यमंत्री डिक्लेयर होंगे, 7 तारीख को शपथ है, ऐसा मैंने सुना है। रेवंत रेड्डी से निवेदन है कि आपका एक हामी था, आपका एक वादा था कि केसीआर की स्कीमों को हम और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो रेवंत रेड्डी जी, हमने, हमारी पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केसीआर को नहीं छोड़ा, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। दलित समाज को अगर कोई भी धोखा देगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये बात हमारे रेवंत रेड्डी जी ध्यान रखना। और एक तरफ कांग्रेस, जिन्होंने कभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मान सम्मान नहीं दिया, ये जनता जानती है, समझती है। बहुत दिन कांग्रेस का राज तेलंगाना में नहीं रहेगा। बहुत से बहुत 6 महीने, बहुत से बहुत 1 साल। उसके बाद में जिस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस का असली चेहरा कर्नाटक की जनता ने जाना है, उसी प्रकार से तेलंगाना की भी जनता जान लेगी कि ये जो इनका मैनिफेस्टो था, जो 6 इनके वादे थे, ये झूठे हैं और इनके वादों में हम लोग ट्रैप हो गए। तो आने वाले समय में तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।